अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल वर फाइन। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी 9th क्लास की लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2। तो इसमें जो है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। कि आप कैलकुलेटर यूज किए बगैर जो है वो इन सारे क्वेश्चंस को इवेलुएट करें, इनको आप हमें सिंप्लीफाई करके दिखाएं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि कैलकुलेटर पे तो हमें लॉग लेना आता है। ठीक है, तो विदाउट कैलकुलेटर हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। विदाउट कैलकुलेटर जो है हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके कुछ लॉज हैं। ठीक है, जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उनकी मदद से हमारे पास ये जो सारे क्वेश्चंस है बड़े इजीली और बहुत जल्द जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। लॉज ऑफ लॉगरिथम, सबसे पहले हमारे पास लॉ आ जाता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो हमारे पास है कि द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट, लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का जब आप लॉगरिथम लेते हैं वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, इज द सम ऑफ, क्या होता है वो, सम होता है, प्लस होता है वो किसका, लॉगरिथम ऑफ द फैक्टर्स। मतलब ये जो इसके फैक्टर्स हैं इनका हम लॉग लेके उनको क्या कर देंगे, हम उनको ऐड कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉगरिथम प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास आ जाता है। इसका क्वोशिएंट लॉ आ जाता है। क्वोशिएंट लॉ हमारे पास कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास वैल्यूज किसमें होती है, डिवीजन में होती हैं। तो ये है हमारे पास के log ऑफ द x ओवर y टू द बेस b इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये हमारे पास, log ऑफ x b माइनस log ऑफ y टू द बेस b। मतलब हमारे पास ये जिधर डिवीजन होगी उसको हमने किस में चेंज कर देना है, माइनस में चेंज कर देना है। हमने log लिया x का माइनस, फिर log हमने किसका लिया, y का। तो ये देख लें इधर भी क्या लिखा हुआ है कि द लॉगरिथम ऑफ द क्वोशिएंट, लॉगरिथम ऑफ द क्वोशिएंट इज द डिफरेंस, क्या है ये, डिफरेंस है between the logarithm of the numerator and the denominator। डिफरेंस होगा किसका, नोमिनेटर के लॉग का और डिनोमिनेटर के लॉग का। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका क्वोशिएंट लॉ होगा। ये सारे लॉज आप लोगों ने बड़े अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पावर लॉ आ जाता है। पावर लॉ हमारे पास क्या होता है, लॉग ऑफ द एक्स और उसकी पावर हमारे पास n कोई सी भी हो सकती है टू द बेस b इज इक्वल टू। ठीक है, जब हम इस तरह की वैल्यू का लॉग लेंगे जिसकी आपके पास पावर भी होगी तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगी, कि आपने जो इसकी पावर है ना वो लॉग से पहले लिख देनी है। तो ये देखिए हमने क्या किया है कि हमने ये जो इसकी पावर n थी ना वो लॉग से हमने पहले लिख दिया और बाकी का लॉग हमारे पास ऐसे ही आ गया। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर raised to the power is the product of the power and the logarithm of the base। ठीक है, कि मतलब अगर आपने किसी भी ऐसी वैल्यू का लॉग लिया है जो कि आपके पास पावर की फॉर्म में है, वो किसके इक्वल होगा, वो प्रोडक्ट होगा किसका, पावर का और लॉग ऑफ द बेस का। ठीक हो गया, हमारे पास इसका फोर्थ लॉ आ जाता है कि चेंज ऑफ बेस लॉ। मतलब हम अपने बेस को कैसे चेंज कर सकते हैं अपने लॉ की। तो पहले हम ये वाली साइड पढ़ते हैं, इसको इसको करके ना तो फिर ये वाली साइड बड़ी इजीली बन जाती है। ये देखें हमारे पास क्या है, log ऑफ x टू द बेस a, log ऑफ b टू द बेस a। इन दोनों में अगर आप लोग देखें तो आपके पास बेस दोनों में सेम है ना। तो अगर हमारे पास जो है वो बेस सेम आ जाती है तो हम इस लॉग की बेस अगर सेम आ जाती है नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास नोमिनेटर में वैल्यू पड़ी है उसको हम लॉग ले लेंगे और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी है उसको हम उसकी बेस बना लेंगे। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। दिस लॉ अलाउज टू चेंज द बेस ऑफ अ लॉगरिथम। ये लॉ आपको अलाउ करता है कि आप चेंज कर सकते हैं इसकी बेस को फ्रॉम बी से टू एनी अदर बेस ए के साथ। ठीक है, कि मतलब आप इसको किसी के साथ भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हम आप इसको इस तरह पढ़े कि हमारे पास क्या है, log x टू द बेस b, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको नोमिनेटर में लिखेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और ये जो बेस b होगी इसको हम किसी भी जो है वो नंबर के साथ चेंज कर सकते हैं। वो नंबर हमने इधर क्या लिया था, a लिया था। ठीक हो गया,
तो जी चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है कि log ऑफ द 18 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ द 9 टू द बेस 2। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। अच्छा, सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बताती जाऊं कि आप लोगों ने इसको इजी टू इजी लेके जाना है। ठीक है, कि आपने इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, आगे से आगे आगे से आगे, कि जितना आप इसको इजी वे में लेके जाओगे, जितना आप इसको छोटा छोटा आगे से करते जाओगे, तो आपके लिए ये सोल्व करना उतना ही आसान होता जाएगा। हम इधर से ले लेते हैं कि हमारे पास है ये log 2। 18 जो है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हम इसकी इधर फैक्टर्स देख लेते हैं कि ये कौन कौन से आ जाते हैं। 18 के हमारे पास आ जाते हैं, ये फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे पास इधर 2 आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाता है। ठीक है, माइनस log हमारे पास 9 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, इस तरह हमारे पास ये 3 के इक्वल आ जाएगा। अब हम करते हैं इसको नेक्स्ट सॉल्व थोड़ा सा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास है log 2, यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम 3 है। ठीक है, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 2। यहाँ पर हमारे पास क्या है 3, दो दफा हमारे पास 3 आया, तो इसको भी हम इस तरह पावर में लिख सकते हैं। अब इधर अगर आप लोग देखो तो आपके पास जो है इधर लॉग के अंदर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम अपना प्रोडक्ट जो ला है वो अप्लाई करके हम इसको किस में चेंज कर देंगे, प्लस में चेंज कर देंगे। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि log 2 प्लस log की बेस 2 और हमारे पास क्या है log में 3 की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई को हमने किस में चेंज कर दिया, प्लस में चेंज कर दिया। इसी तरह हमारे पास ये ऐसे है, log इधर 2 है और इधर हमारे पास क्या है 3 की पावर 2। चले अब यहाँ पर जो है हमारे पास इधर आ गया है कि log 2 टू द बेस 2 प्लस, इधर अगर आप लोग देखें तो आपके पास इधर पावर रूल नहीं लग रहा, क्योंकि आपके पास ऐसी वैल्यू आ गई है जिसकी क्या है पावर है, तो हम इसकी पावर पहले लिख सकते हैं। तो मतलब प्रोडक्ट बन जाता है ये पावर का और आपके पास बेस के log का, ये आपके पास आ जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, इधर ये 2 आ जाएगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा log 2 और इधर 3 ऐसे ही। ठीक है, तो इधर अगर अभी आप लोग देखें तो आपके पास क्या है यहाँ पर, अच्छा ये जो चीज है ना कि आपके पास log जिसका आप ले रहे हैं वो वैल्यू भी वही है और जो आपके पास सेम है, और आपके पास बेस में भी वैल्यू सेम है। जब आपके पास ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाती हैं और ऐसी चीज का जब हम log लेते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल हम इधर साइड पे इसका रेफरेंस भी दे देते हैं कि हमारे पास क्या आ गया था, ये log इज इक्वल टू 1। मतलब जब हमने log लिया 2 का टू द बेस 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1, यहाँ हमारे पास है प्लस 2 log ऑफ द 3 टू द बेस 2 माइनस 2 log ऑफ द 3 टू द बेस 2। तो ये देखें ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम हो गई, तो ये प्लस में थी और ये माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो गई। तो हमारे पास आंसर सिंपल क्या आ गया है 1 आंसर आ गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है कि log ऑफ द 64 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ द 2 टू द बेस 2। ठीक है, तो हमने सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन रिपीट किया। यहाँ पर जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 64 को 64 की जगह हम फैक्टराइजेशन देखते हैं तो हमारे पास जो है ये फैक्टर इसके बन जाते हैं। तो हमारे पास 2 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारे पास जो है वो 2 कितने टाइम आ जाएगा 6 टाइम आ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख लेंगे, log ऑफ 2 की पावर हमारे पास कितनी आ गई है 6 आ गई है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने पावर में इसको इधर लिख दिया है, सो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास आ गया log ऑफ 2 टू द बेस 2। ठीक है, अभी नेक्स्ट इधर अगर आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे पास इधर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पावर लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है, तो ये जो हमारे पास इसकी ये जो पावर होगी वो हमारे पास इधर log के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं इसको। 6 हमारे पास इधर आ गया है और हमारे पास इधर क्या बच गया, log ऑफ 2 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 2। अच्छा, ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास जो है वो log अगर हम सेम वैल्यू को ले रहे हैं और उसकी बेस भी सेम है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, ये 1 के इक्वल आ जाते हैं। सो इधर हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस
1 आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सेम था तो 1 आ गया, यहाँ पर भी हमारे पास बेस और ये सेम था तो 1 आ गया। तो 6 1 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है कि 1/3 log ऑफ a टू द बेस 3 माइनस log ऑफ द 18 टू द बेस 3। सोल्यूशन लिखा क्वेश्चन हमने अपना रिपीट किया, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। 1/3 ऐसे ही 8 की जगह आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। हम जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ पर है हमारे पास log 3, तो 18 की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ठीक है। इसके जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास ये चीज आ जाती है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा इधर 1/3 log, तो यहाँ पर जो है हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो 3 है हमारे पास ये log के साथ इधर बाहर जाकर लिख हो जाएगा, तो हम इसको 3 को इसके साथ इधर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये 3 हमने इधर लिख लिया। अब अंदर हमारे पास इधर क्या रहेगा 3 और इधर हमारे पास रहेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो एक प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम इधर प्रोडक्ट अप्लाई कर देते हैं log ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इधर प्लस log 3 टू दी 3 की पावर 2, ठीक हो गया। तो भी चलें, यहाँ से 3 हमारे पास 3 से कट जाएगा और हमारे पास इधर पीछे बच जाएगा log 3 और उसके आपके पास log ऑफ 2 टू दी बेस 3 माइनस प्लस माइनस log ऑफ 2 टू दी बेस 3 माइनस प्लस माइनस log, हमारे पास ये जो इसकी पावर है वो हमारे पास log से पहले लिख हो जाएगी, -2 log 3 टू दी बेस 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज सेम है, सो इसलिए ये दोनों कट जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा -2 log ऑफ 3 टू दी बेस 3। हमें पता है कि जब हमारे पास सेम वैल्यूज आ जाती हैं इधर और हमारे पास बेस में तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास के 2 log ऑफ 2 प्लस log 25 सोल्यूशन। क्वेश्चन रिपीट, उसके बाद अब इधर देखिए हमने क्या लिखा है कि 2 log 2 प्लस log 25 की जगह हमने लिख दिया 5 की पावर 2 में, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, इधर से जो पावर होगी वो हमारे पास log से पहले लिख हो जाएगी बिकॉज पावर रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से दोनों में से जो है वो 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो इधर बच जाएगा log 2 प्लस log 5, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा 2, ऐसे ही log 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। हमें पता है कि log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये देखें अगर हम लेते हैं log ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास के 1/3 log 64 टू द बेस 4 प्लस 2 log 25 टू द बेस 5 सोल्यूशन। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को जो है वो पावर्स में लिख देते हैं। हमने कोशिश करनी है कि बेस हमने वो वाली इसकी चूज करनी है वैल्यू की कि जिसमें आपके पास जो है वो log की बेस सेम आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए अगर 4 की पावर 3 होगा तो आपके पास जो है यहाँ पर दोनों ये सेम हो जाएंगे, तो ये 64 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1/3 log हमने क्या लिखा 4, उसकी पावर हमारे पास 3 टू द बेस 4 प्लस 2 log 25 था जो कि हमारे पास इक्वल किसके आ रहा है 5 की पावर 2 के, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपना पावर रूल अप्लाई करते हैं, तो ये जो 3 है वो बाहर चला जाएगा log 4 टू द बेस 4 प्लस यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 log 5 टू द बेस 5। 3 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास इधर है ये दोनों सेम आ रही हैं, सो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा प्लस, तो हमारे पास 2 2 जा 4 हो जाना है, log ऑफ 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 1 प्लस 4 हमारे पास कितना हो गया 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है हमारे पास के log ऑफ 12 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 0.25 टू द बेस 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा कि 12 इज इक्वल टू होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की रेज़ टू पावर 2 के प्लस log 3, पॉइंट खत्म किया तो 25 ओवर हमारे पास 100 आ गया। तो ये चीज हमारे पास ऐसे ही नीचे आ जाएगी। इधर से जो हम क्वोशंट रूल अप्लाई कर देंगे, हम लिखेंगे log 25 माइनस log 100 आ जाएगा, ठीक।
उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा log 3 प्लस log 2 की पावर 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे, तो ये सॉरी हम इधर क्या करेंगे कि हम 25 को क्या कर देंगे, स्क्वायर में लिख देंगे, 5 की पावर 2 में लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस log 100 हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 के। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास ऐसे ही उतर आएगी, ये वाली चीज भी ऐसे ही आ जाएगी, इधर जो है हमारे पास ये भी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस बाहर ऐसे ही ब्रैकेट लगाई हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा log 2 की पावर 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई की जगह हमारे पास क्या आ गया, प्लस आ गया, तो ये वैल्यू आ गई log 5 की पावर 2 आ गई। ये वाली चीज हमारे पास ऐसे ही नीचे उतर आई। इधर हम पावर रूल हम अप्लाई करेंगे तो 2 हमारे पास जो है वो log से पहले ही लिखो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 2 पहले लिखो हो जाएगा, log 5 3 आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर भी हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 पहले लिखा हो जाएगा और log 5 टू द बेस 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू सेम है, इसके ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास क्या बचा, ये log 3 टू द बेस 3, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाते हैं, 1 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, कि हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, तो मतलब एक ही लॉग बना के हमने इसको लिख देना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका 1/2 log ऑफ 25 प्लस 2 log ऑफ 3। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमने सोल्यूशन लिखा, अब इधर से हम लिखते हैं कि log ऑफ 25 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 2 log ऑफ 3। अब इधर पावर रूल अप्लाई होगा तो जो इसकी पावर है वो आपके पास इधर बाहर आ जाएगी, तो ये है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 log ऑफ 5 प्लस 2 log ऑफ 3। यहाँ पर हमारे पास 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास आ गया log ऑफ 5 प्लस 2 log ऑफ 3। अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको सिंगल लॉग में लिखना है ना, तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इसको हम ये पावर जो है वो हम इसके ऊपर ले जाएंगे इधर, ये ऐसे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये वैल्यू क्या बन जाएगी, log ऑफ 5 प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 9 log ऑफ 9 प्लस हो रहा है, तो जब हमारे पास लॉग में वैल्यूज प्लस होती हैं तो वो किसके इक्वल होती हैं, वो उस पर प्रोडक्ट रूल लग जाता है, तो मतलब ये ऐसे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 45। नंबर 2 का हमारे पास पार्ट नंबर 2 है कि log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3। ठीक है, सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद log ऑफ 9 जो है ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, और इधर जो है आप देखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन रूल लग रहा है, तो क्वेश्चन रूल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन की जगह हमारे पास माइनस आ जाते हैं, log 1 माइनस log 3। तो जो चले हम इसकी ब्रैकेट को खत्म करते हैं, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि बाहर माइनस था, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा log 3 आ जाएगा। यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो log 1 होता है ना, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जब भी हम log 1 का लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया, log 3, देन हमारे पास क्या आ गया, log 9 प्लस log 3। तो अब हमारे पास ये प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे, तो जब प्लस है तो ये हमारे पास वैल्यूज किस में चेंज हो जाएंगी, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 3 27, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आ जाता है हमारे पास के log ऑफ द बी स्क्वायर। ठीक है, और उसकी बेस में हमारे पास 5 है, log ऑफ द 5 का उसकी पावर क्यूब है टू द बेस 8। ठीक है, तो हम लिखते हैं सोल्यूशन, उसके बाद जो है हमारे पास ये चीज देखें, यहाँ पर हम अपना पहले पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो पावर्स हैं वो कहाँ आ जाएंगी, वो हमारे पास पहले लिखो हो जाएंगी इधर,
ठीक हो गया। तो ये पावर्स हमारी जो है वो इन दोनों में से हमने सेपरेट कर ली हैं, तो इन पावर्स को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हम ऐसे कर देते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसको हम लिख देते हैं log b5 और log 5a, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाना है, 2 3 जा 6 आ जाना है हमारे पास। अब इधर आगे देखें तो ये है आपके पास log b टू द बेस 5 मल्टीप्लाई log हमारे पास क्या है 5 टू द बेस a। ओके, अब आप अगर इस पार्ट में देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर है log b टू द बेस 5 log 5 टू द बेस a, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक चीज दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है। तो ये आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने अपना फोर्थ जो लॉ था वो हमने पढ़ा था, ये लॉ हमने डिस्कस किया था कि चेंज ऑफ द बेस लॉ, ठीक है। कि मतलब अगर आपके पास जो है वो सेम आ रही हो कोई भी एक आध चीज, तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप खत्म कर दोगे और बाकी जो चीज होगी आपके पास जिस प्लेस में होगी आप उसको वहीं रखोगे। मतलब आपके पास ये वाली जो चीज नोमिनेटर वाली थी वो आपके पास ऊपर चली जानी थी, डिनोमिनेटर वाली आपके पास इधर बेस में आ जानी थी। ये हमने पढ़ा था क्वेश्चन के लिहाज से, तो प्रोडक्ट में भी सेम यही चीज अप्लाई होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपके पास जो चीज यहाँ है वो वहीं रहेगी, जो सेम होगी वो कट जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बी किस प्लेस पे है, लॉग की बेस पे प्लेस पे है ना, तो ये ए आपके पास इधर बेस की प्लेस पे, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने अपना जो है वो ला अप्लाई करके अपना आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास के 2 log ऑफ द x टू द बेस 3 प्लस log ऑफ द y टू द बेस 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है वो इधर 2 ही रहेगा, log हमारे पास क्या है, इधर है x इधर है 3, ठीक है। तो ये है हमारे पास इधर प्लस log y टू द बेस 3। यहाँ पर हमारे पास जो है वो log इधर बाहर है, तो मतलब ये x की पावर है, इसको हम अंदर ले जाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा log x की पावर आपके पास क्या है, ये 2 हो जाएगा और इधर 3 ही रहेगा। तो इधर आपके पास ये प्लस में है, तो मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आपके पास ये ऐसे हो जाएगा कि x की 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, 4 log ऑफ द x टू द बेस 5 माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ द z टू द बेस 5, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखा, यहाँ पर अगर आप देखें तो पावर रूल लग सकता है हमारे पास, ये जो 4 है वो x की पावर हो जाएगा, log x की पावर कितना हो गया 4 और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर है log y और इधर है हमारे पास है 5 प्लस log z और इधर है हमारे पास 5, ठीक है। इधर हमारे पास जो है वो प्लस है, इधर माइनस है और इधर है प्लस। हम क्या करते हैं कि हम प्लस वाले इकट्ठे लिख लेते हैं फिर माइनस वाला लिख लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास प्लस वाले होंगे उधर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और माइनस वाले के साथ क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। हम लिखते हैं log x की पावर 4 प्लस log z टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अपना प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 और z, ठीक है। तो ये आपके पास इधर माइनस में है ना, तो माइनस वैल्यू हमारे पास किधर जाएगी, इधर नीचे आ जाएगी, तो y हमारे पास इधर आ गया ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, 2 log ऑफ a प्लस 3 log ऑफ b माइनस 4 log ऑफ c। सोल्यूशन लिखा, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, log a प्लस 3 log ऑफ b माइनस 4 log ऑफ c। चलें, अब इधर अगर अभी आप लोग देखें तो ये 2 जो है वो a की क्या है, पावर है, तो हम इसकी जो इसको पावर बना देते हैं, प्लस इधर भी सेम ऐसे ही b3 इसकी क्या है, पावर है, log c 4 इसकी पावर हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हैं, तो मतलब प्रोडक्ट रूल हमारे पास लग जाएगा, क्या आ जाएगा, a की 2 और b की 3। माइनस है तो मतलब ये हमारे पास इधर नीचे डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।